हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान में जो है रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक छूट गया था जो है रासायनिक बलगतिकी में जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी गणितीय जो रूप है वो जो है ड्राइव करना जो है छूट गया था, तो उसको हम लोग जो है लेक्चर 3 में कवर करेंगे। वो रूप क्या था, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे बोलते हैं। प्रथम कोटि के क्रिया का जो समीकरण है वो यही होता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था जो है पिछले लेक्चर में इसका प्रयोग करके अर्धायु काल बताया था। तो आज हम लोग जो है ये जानेंगे कि इसको कैसे ड्राइव किया जाए, कैसे इसको जो है एक्सप्रेशन को ड्राइव किया जाए। ये एक्सप्रेशन जो है नीट में, आईआईटी में, पीएमटी में और बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। बहुत आसान तरीके से हम आपको ड्राइव करवा देंगे, एकदम पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो है जहाँ तो आप सभी लोग इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से जो है इसको ड्राइव कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको समझाया था पहले कि प्रथम कोटि की क्रिया, ठीक है। प्रथम कोटि की क्रिया आखिर होती क्या है, जो है ना, तो इसको कैसे परिभाषित किया जाए, इसको मैंने एकदम सरल शब्दों में पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि प्रथम कोटि की क्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि की क्रिया जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है, ए से ये पी में जा रहा है, यानी अभिकारक ए है, ये पी में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है कि मान लेते हैं कि जो है या तो अगर इसका शुरुआती कंसंट्रेशन यानी शुरुआती सांद्रता जो है अगर वो देखी जाए तो वो क्या होगी, अगर समय अगर जीरो है, अगर टाइम क्या है जीरो है, तो इसकी शुरुआती सांद्रता जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उसकी सांद्रता है वही रहेगी, यानी कि 100% ये जो है ए जो है पी में चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो है जहाँ तो हम ये मान लेते हैं कि जो है इसकी कंसंट्रेशन अभी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है जहाँ तो आप लोग ध्यान रखिए कि प्रथम कोटि की क्रिया के लिए अगर इक्वेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था पहले परिभाषा समझ लीजिए। प्रथम कोटि की जो है इक्वेशन, इसका डेरिवेशन अगर लिखना हो तो dx अपॉन dt इक्वल टू k जो है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन a की पावर 1। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए है जो है। इसमें क्या है, इसमें ये देख लीजिए, इसमें जो है जो अपक्रिया की दर है वो अपकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इसके विषय में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग ये जानेंगे कि इस जो है इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाए, ठीक है। तो इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, कि जो है इसको कैसे शुरुआत किया जाए। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन, ठीक है, जिससे ए क्या है अभिकारक है, वो किस में जा रहा है, उत्पाद पी में जा रहा है। शुरुआती सांद्रता अगर समय क्या है जीरो है, समय जीरो है तो 100% यही रहेगा, ये 0% रहेगा। तो मान लेते हैं शुरुआत में ये ए था, ये क्या है जीरो है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मान लेते हैं कि समय जो है t इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी समय जो है जीरो नहीं है और समय स्टार्ट हो गया। अब जब समय स्टार्ट हो गया तो अभिकारक ए की मात्रा लगातार कम होगी और पी की मात्रा लगातार बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि ए की सांद्रता भी परिवर्तित होगी और पी की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। इस बात को ध्यान रखिए आप सभी लोग। तो मान लेते हैं कि जो है ए की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, पी में भी सांद्रता, तो पी में सांद्रता एक्स परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसका मतलब ए में से घट गया होगा, यानी ए में से कम हुआ होगा। जैसे 100% था तो उसमें 50 अगर 40% पी बन गया
तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, a माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ से x मात्रा क्या हो जाएगी a में से घट जाएगी। ठीक है, इसके लिए अगर हम जो है जहाँ तो और जो है अब क्रिया दर समीकरण लिखें तो कैसे लिखेंगे, जो है dx अपॉन dt किसके, जैसे मैंने पहली डिफिनेशन बताया था कि रासायनिक अपक्रिया की दर जो है अपकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होती है। तो यहाँ तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है यहाँ पर, यानी रासायनिक अपक्रिया की दर किसका समानुपाती होगा, जहाँ पे अपकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा के a माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, वही a की जगह पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया की दर जो है अपकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होती है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, dx नेक्स्ट क्या है, dx अपॉन a माइनस एक्स नीचे ले आते हैं, dt उधर ले आते हैं, उधर लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा के dt, इसमें कुछ किया नहीं है, dt को उधर भेज दिया और a माइनस एक्स को नीचे लिया है। ठीक है, क्योंकि इसका हमें जो है क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करना है इसलिए जो इसको नीचे लिया है। ठीक है, सिर्फ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, तो इसका समाकलन किया जाए। ठीक है, तो इसका समाकलन जब करेंगे यानी कि इसका कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो a1 अपान a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो ये होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जो है log e a माइनस एक्स माइनस के साथ में रहता है, और ये क्या हो जाता है k, और कांस्टेंट का होगा नहीं तो क्या हो जाएगा के टी। ठीक है, ये हो जाएगा के टी प्लस, जब समाकलन करते हैं तो इसका जो है स्थिरांक आता है, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। ये क्या है, समाकलन करने पर इतना आया, यानी जो है 1 अपान a माइनस एक्स का समीकरण क्या होता है log e a माइनस एक्स। इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जो है आगे बढ़ते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अपक्रिया के दौरान, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सपोज डेट अपक्रिया के दौरान जो है, मतलब शुरुआत में अपक्रिया जब जो है स्टार्ट नहीं हुई थी, क्या था, समय क्या था, 0 था, जो सांद्रता भी थी वो भी क्या थी, 0, यानी कि मान लेते हैं कि टाइम 0 है और जो है सांद्रता क्या है, वो भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर t है वहाँ पर 0 रखा जाए और x जहाँ पर है वहाँ पर भी अगर 0 रखा जाए। ठीक है, तो t तथा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी t तथा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर रखा जाए, क्या होगा, ठीक है, माइनस log e a x की वैल्यू क्या है, 0 है, बराबर के t का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस i। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस log e a इक्वल टू क्या हो जाएगा, i। ठीक है, i यानी इंटीग्रेशन i का मान। ठीक है, अब i का मान समीकरण फर्स्ट में रखा जाए, यानी इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए। ठीक है, यानी कि i का मान समीकरण फर्स्ट में जो है फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, आई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। देखिए इसमें रखिए आई का मान जो है यहाँ रख दीजिए, आई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रखा जाए तो क्या है, माइनस log e a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस यहाँ क्या है, माइनस
log ई ए, ये है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको सीधे ही लिख दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस, स्टेप छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, ये माइनस है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, log ई ए माइनस log ई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, एक log का जो है इक्वेशन होता है, यानी log का एक जो है टर्म्स होता है, उसमें ये होता है कि जहाँ पर log m माइनस n होता है, ठीक है, वहाँ क्या हो सकता है, log m अपॉन n, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि कहीं पे अगर log m माइनस n लिखा है तो इसको log m अपॉन n लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी तरह है, log ई ए माइनस log ई ए माइनस एक्स है, तो इसको भी अगर इस रूप में लिखा है, ठीक है, तो इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको उसी में चेंज कर लेते हैं, क्या है, log ई जो है a अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, के टी, समझ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दिया जाए तो k इक्वल टू 1 अपॉन टी log ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है जो है। अब यहाँ समझिएगा जो है log ई को अगर हमें जो है log ई को जो है log 10 में चेंज किया जाए, यानी क्योंकि ज़्यादातर बुकों में log 10 में दिया रहता है, बेस 10 में दिया रहता है, तो क्या करना पड़ता है इसको, इसमें जो है 2.303 log 10 जो है log ई जो है 2.3 बेस 10 में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 ई हो जाएगा, ठीक है। यानी 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो है जहाँ तो 2.303 जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो log ई है, जहाँ पे इतने मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10 में वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, log ई जहाँ पर है 2.30 से मल्टीप्लाई करके जो उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी कि जो है log ई की वैल्यू जो है रखने पर तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू 2.303 log जो है 10 ई जो है a अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर दीजिए तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ई 10 a अपॉन ए माइनस एक्स। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से हम जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जो है बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। प्रथम कोटि की जो अपक्रिया होती है, मैंने आपको बताया है कि जो है रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है अपकारक की प्रथम सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी अपकारक की पदों की घात 1 के समानुपाती होती है, यानी रासायनिक अपक्रिया की दर जो है अपकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है, जो है जिसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का गणितीय रूप है। तो कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में जो है ना तो गणितीय रूप को जो है ड्राइव करने के लिए आता है, वो भी जब भी आएगा ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है। इसको बहुत आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। एक बार फिर से रिवीजन हम लोग करेंगे। देखिए मान लेते हैं अभिकारक है ए और उत्पाद P में जा रहा है, ठीक है। शुरुआती दौर में क्या था, कि समय 0 था, ठीक है। समय 0 था तो जो है मान लेते हैं इसकी सांद्रता जो A थी इसकी 100% थी, यानी A ही थी, यहाँ पे प्रोडक्ट कोई नहीं बना, 0 बना।
समय इज नॉट जीरो, यानी समय शुरू हो गया, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, एक्स मतलब जो पी की मात्रा बढ़ेगी, मान लेते हैं एक्स सांद्रता में परिवर्तन हुआ पी में, तो ये क्या हुआ, किससे आएगा, ए से ही आएगा, तो ए माइनस एक्स। और एक चीज़ आपको बताया गया है कि जो रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है वो अपकारक के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dt अपक्रिया की दर है, ये Ka-x हो जाएगा, यानी रासायनिक अपक्रिया की दर में जो परिवर्तन मतलब सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है क्या, A-x है। तो दर किसके समानुपाती हो गया, A-x के समानुपाती हो गया। ठीक है, इसको मैंने रीअरेंज किया, dt इधर कर दिया, A-x इधर किया, क्योंकि हमको करना है इसका समाकलन। तो dx/A-x इक्वल टू kdt, 1/A-x का समय का समाकलन जो होता है वो ये होता है -log E-A-x। इसको याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कई स्टेप में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो वो तोड़ करके जो है जहाँ तो आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। तो -log E-A-x इक्वल टू KT, ये क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। इसको KT प्लस I क्या है यहाँ पर, समाकलन स्थिरांक यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू में टाइम 0 था, x भी 0 था, अगर मान लें रिएक्शन में, तो t तथा x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख देंगे, t की जगह भी 0 रख देंगे, यानी log E-A- क्या हो गया 0, k इंटू क्या हो गया 0 प्लस I। ठीक है, तो इसको जब ये करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a बचेगा, तो -log E-A इक्वल टू I, यानी I इक्वल टू क्या हो गया -log E-A। ठीक है, अब इसका I का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखा जाए। ठीक है, I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट में I यहाँ पे वहाँ रख दीजिए, -log E-A-x इक्वल टू KT प्लस I था, तो वहाँ I क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -log E-A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में -log E-A है, इसको उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो log E-A माइनस log E-A-x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे रीअरेंज किया जा सकता है, log m-n जहाँ पर होता है उसको log m/n भी लिखा जा सकता है। तो ये log m-n के रूप में इक्वेशन है, तो इसको log m/n के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी log E-A/A-x इक्वल टू क्या हो गया, KT। ठीक है, k इक्वल टू 1/t log E-A/A-x। ज़्यादातर बुकों में क्या होता है कि log 10 के रूप में दिया रहता है, यानी बेस 10 रहता है, तो इसलिए इसको बेस 10 में चेंज करने के लिए log E को जो है log 10 में चेंज करने के लिए 2.303 log E10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये log 10 में चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअली में जो है स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, ये आपको लग नहीं रहा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू mx। ठीक है, प्लस c, तो जो है जो स्लोप होता है वो कितना आता है, 2.303 आता है, वहाँ से है जो है जब देखेंगे तो उसको आपको वहाँ जाना ही नहीं है। सीधी बात यह है कि log E को जो है log 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या किया हमने, log E की जगह पे मैंने 2.303 log E10 रख दिया। ठीक है, कुछ किया नहीं है, 1/t 2.303 log E10 A/A-x। फिर क्या कर दिया, इसको रीअरेंज थोड़ा सा किया, रीअरेंज किया यानी कि इसको फिर से लिखा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log E10 A/A-x, जहाँ क्या है, k क्या है वेग स्थिरांक है, t क्या है समय है, a क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, A-x क्या है अंतिम। ठीक है, मतलब कि जो है अंतिम सांद्रता। तो इस प्रकार जो है इक्वेशन यानी कि जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपको इसमें कोई भी समस्या होती है तो आप जो है बताइए, ठीक है, तो वो जो है सॉल्व कर दी जाएगी। ये बहुत आसान तरीके से है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो है जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो अर्धायु काल होता है वो अपकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल जो होता है अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उसका कारण यही है कि जब हम इक्वेशन
में जो है अर्ध समय और सांद्रता आधी कर देंगे तो वहाँ क्या होता है कि सांद्रता का मान ही नहीं आएगा, इसलिए वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो है समझ सकते हैं, और आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। सबसे आसान तरीका से मैंने आपको जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का गणितीय रूप जो है वो मैंने ड्राइव करके आपको बताया है। ठीक है, इसको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम दिमाग में आपके रट जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा जैसे आपको रट गई है पूरी तरीके से कि जो है जहाँ तो रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल समझ लीजिए, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। जो है अगर कोई चीज़ अगर समझ लिए आप तो कभी नहीं भूलेंगे। जो बच्चे याद करते हैं ना वही भूलते हैं, जो बच्चे याद नहीं करते हैं बल्कि समझते हैं किसी चीज़ को। लेकिन इस समय बोर्ड एग्जाम का दौर चल रहा है तो इस समय आपको जो है समझना भी है और याद भी करना। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो तो समझ ही लीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है मैथमेटिकल रूप है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसको जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जितने भी जैसे इसमें जो सिंपल जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी इक्वेशन पर आएंगे। ठीक है, और आप सभी लोग जो है वीडियो को देखिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए, कुछ भी लिखिए उस पर जो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, जो है जहाँ तो अच्छा हो या ख़राब हो, जो इच्छा हो आपकी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है जहाँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर उस पर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और जो है चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। मेरा मकसद ये है कि जो है जहाँ तो मेरा वीडियो जो है यानी कि जो सरल हर एक टॉपिक को मैं करके समझा रहा हूँ वो सभी के पास पहुँचे। ठीक है, ताकि सभी लोग जो है रसायन विज्ञान को कठिन ना समझ करके आसान भाषा में समझ सकें। क्योंकि बच्चे बहुत कहते हैं कि सर रसायन विज्ञान में जो है टॉपिक बहुत टफ हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ये वीडियो जो है अन्य लोगों के, अन्य स्टूडेंटों के पास पहुँचेगा। ठीक है, और हमारा तो मकसद यही है कि जो है जहाँ तो समाज के काम आ सकूँ किस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए जो है आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है रोक कर देखिएगा, और जहाँ पे ना समझ में आए, ठीक है, वहाँ पे जो है जहाँ तो थोड़ा हमें समझने का प्रयास करिएगा, आसानी से समझ में आएगा। और कोई भी समस्या होगी हमें बताइए, हम उसको जो है फिर से बना देंगे वीडियो जहाँ पे अगर आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए जो है आज हम लोगों ने जो पढ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, जो है जहाँ तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण कैसे ड्राइव किया जाए। ठीक है, इसको हम लोगों ने समझ लिया है, पढ़ लिया है। आगे हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो अगला चैप्टर होगा। ठीक है, वो बिलियन होगा। यानी कि इस चैप्टर में मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट को अगर आप जो है 2 घंटे में बैठ के देख लेते हैं, यानी कि दिन भर में जो है आप अगर 2 घंटे केवल केमिस्ट्री का देख ले रहे हैं तो आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, कि जो है जहाँ तो जो चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ दिन के बाद जो है जहाँ तो मॉडल पेपर जो है जारी करेंगे। ठीक है, 2 फरवरी के बाद। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो है मॉडल पेपर जो होगा वो आपका केमिस्ट्री का 70 में 70 फंसेगा। लेकिन मॉडल पेपर जारी करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को देखिए जो है जहाँ तो और समझिए। और बाकी जो अगला लेक्चर है वो बिलियन का होगा। बिलियन में जितने भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, उनको जो है आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सरल शब्दों में ही जो है समझाने का हमारा प्रयास है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ड्राइव कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है कोई भी समस्या हो, ठीक है, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम तक जो है जहाँ तो हम आपके साथ में हैं। कोई भी जो है जहाँ समस्या होगी तो बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जो है घर पे जो है मेहनत करिए। इस समय आपका जो समय है वो बहुत कीमती है। कीमती ऐसे है
क्योंकि जो है जहाँ तो इस समय जितना आप पढ़ लेंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है ये मान के चलिए अगर आप 10 मिनट या 1 घंटे बर्बाद करते हैं तो हो सकता है कि उस 1 घंटे में जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए और आप इत्तेफाक से वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए जो है इस समय बोर्ड की दृष्टि से आपका समय बहुत कीमती है। 1 महीना इधर है, 1 महीना एग्जाम, 15-20 दिन एग्ज़ाम होगा, मुश्किल से आपको 45 दिन जो है और अच्छे से पढ़ना। उसके बाद तो जो है एकदम फ्री रहना है, बिंदास होकर रहना है, कोई टेंशन नहीं है, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है 45 से 50 दिन आपको पढ़ना है और 45 से 50 दिन अपने आप को कॉन्साइज करिए, एक जगह पे रोकिए। ठीक है, तो और जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपका अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। ठीक है, आपको आगे भी बढ़िया लगेगा, एकदम बेहतरीन, समझ गए। तो इसलिए जो है इसको जो है वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, जो है धन्यवाद।